हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक है नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस एडिटर में एचटीएमएल फाइल या वेब पेज कैसे क्रिएट किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप वेब पेज या एचटीएमएल फाइल क्रिएट करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए कुछ स्टेप्स जो है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है आगे कंटिन्यू करें। स्टेप्स टू क्रिएट अ एचटीएमएल फाइल। किसी भी एक एचटीएमएल फाइल को क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन द नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस एडिटर। आपको सबसे पहले नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस एडिटर को ओपन करना होगा। आफ्टर दैट आपको वहां पे HTML कोडिंग करनी होगी। HTML कोडिंग अभी आज हम लोग जो करने वाले हैं उसमें है कि आपको बेसिक जो फॉर्मेट है HTML का वो होगा। तो आपको सेकेंड स्टेप में HTML कोडिंग करना है। उसके बाद जब आपका कोडिंग हो जाता है तो यू हैव टू सेव द फाइल विथ एक्सटेंशन HTML, जो कि फाइल नेम .html से होगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यू हैव टू ओपन द HTML फाइल फ्रॉम वेयर यू हैव सेव योर फाइल। आपने जिस जगह पे भी अपनी HTML फाइल को सेव करके रखा है, आप सबसे पहले उसको ओपन करेंगे। तो जब आप ओपन करोगे तो वहां पे आपको आपके वेब पेज का कंटेंट दिखाई देता है। तो जब आप सेव करते हो ना, तो सेव करने के बाद ही आपका वेब पेज क्रिएट हो जाता है। तो जो भी आपका वेब पेज है उसको आप किसी भी वेब ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है, चाहे गूगल क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, माइक्रोसॉफ्ट एज हो। किसी भी वेब ब्राउजर में आप अपने वेब पेज के आउटपुट को देख सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है टू क्रिएट अ HTML फाइल, फर्स्ट HTML फाइल। तो लेट्स कंटिन्यू। तो आपको सबसे पहले यू हैव टू टाइप दी नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस। आपको यहाँ पर नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस टाइप करना होगा सर्च में। तो आपको दिख रहा होगा कि नोटपैड प्लस प्लस का एप्लीकेशन मेरे सिस्टम में डाउनलोडेड है। अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो आप मेरे पुराने वाले पहले वाले वीडियो को चेक कर सकते हैं, तो हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल नोटपैड प्लस प्लस। लेकिन अगर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस नहीं है तभी आप नोटपैड में अपना कोडिंग टाइप कर सकते हो। दोनों में सिमिलरली काम होता है। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये नोटपैड प्लस प्लस का स्क्रीन है। यहाँ पे हमें जो भी HTML है उसका बेसिक फॉर्मेट टाइप करना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा दूं, जो बेसिक फॉर्मेट है। HTML में ज्यादातर जितने भी प्रोग्राम्स क्रिएट होते हैं तो उसका बेसिक फॉर्मेट सबका एक जैसा होता है। तो आपको अगर एक प्रोग्राम समझ में आ जाता है तो आप उसके बेसिस पे दूसरे प्रोग्राम्स को भी क्रिएट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये क्या है, ये एंगुलर ब्रैकेट्स क्यों यूज किया गया है। तो एक्चुअली ये जो है ना, इसको टैग कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो HTML लिखा है तो ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, क्योंकि HTML में आप जो भी टैग्स लिखते हो, जो भी कोडिंग लिखते हो, वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर यूज किया जाता है। तो इस टैग का नाम है HTML टैग। ये बताता है कि आप HTML में कोडिंग कर रहे हो, ये वर्जन को दिखाता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे हेड टैग। ये हेड टैग क्या है? तो हेड टैग वो टैग है जिसके अंदर आप किसी भी टैग को टाइप करते हो वो ग्लोबल हो जाता है।
इसका मतलब आप इंटरनेट में कहीं से भी उसके कंटेंट को सर्च कर सकते हो यूजिंग दिस हेड टैग। टाइटल टैग दिख रहा होगा, ये टाइटल टैग है। टाइटल टैग वो टैग होता है जिसकी मदद से आप अपने वेब पेज के वर्किंग एरिया में नहीं, बल्कि जो आपका ऊपर का पार्ट होता है टाइटल बार, उस टाइटल बार में आप क्या कर सकते हो, अपने कुछ कंटेंट को डाल सकते हो। जैसे कि कुछ हेडिंग डालना है आपको, तो आप टाइटल बार में वहां पे टाइप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ फर्स्ट वेब पेज, ये क्या है, तो ये जो कंटेंट है फर्स्ट वेब पेज, ये आपके टाइटल बार में शो करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 टाइम्स टाइटल यूज किया गया है, लेकिन ये जो टाइटल टैग है इसको कहा जाता है ओपनिंग टैग, और ये जो टाइटल है इसको कहा जाता है क्लोजिंग टैग। यहाँ पे ये जो फॉरवर्ड स्लैश यूज किया गया है, ये किसी भी टैग को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है। तो HTML में दो तरह के टैग्स होते हैं, एक सिंगुलर टैग होता है, दूसरा पेयर टैग होता है। सिंगुलर टैग को एम्प्टी टैग भी कहा जाता है, और सिंगुलर टैग का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आप कोई टैग ओपन कर रहे हो तो आपको उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पेयर टैग वो टैग है जिसको आपको क्लोज करने की भी जरूरत पड़ती है। इट मीन्स कि आपको ओपनिंग टैग की भी जरूरत पड़ेगी एंड आपको क्लोजिंग टैग की भी जरूरत होगी। क्लोजिंग टैग में आपको टैग का नेम लिखना होता है, और उससे पहले आपको उसमें फॉरवर्ड स्लैश यूज करना होता है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में ही आप कुछ कंटेंट डालते हो। तो अगर मैंने यहाँ पे टाइटल में फर्स्ट वेब पेज डाला है, इट मीन्स कि मेरे टाइटल बार में फर्स्ट वेब पेज शो करना चाहिए। और ये टाइटल टैग जो है वो हेड टैग के अंदर कंटेन करता है, मतलब टाइटल टैग आप हेड टैग के अंदर यूज करते हो, क्योंकि टाइटल बार को आपको ग्लोबल करना है। यहाँ पे हेड टैग क्लोज हो गया है और यहाँ पे ओपनिंग दिख रहा होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे बॉडी टैग को यूज किया गया है। ये बॉडी टैग क्या है, तो बॉडी टैग वो टैग है जो कि आपके वेब पेज के वर्किंग एरिया में कंटेंट्स को लाने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ कंटेंट, जैसे दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, आपको ये कंटेंट अपने वर्किंग एरिया में डिस्प्ले कराना है, तब आप उसको बॉडी टैग में टाइप करते हो। ओपनिंग बॉडी टैग एंड यहाँ नीचे देख सकते हो आप ये क्लोजिंग बॉडी टैग, इन दोनों के बीच में ही टाइप करना है आपको। बॉडी टैग वो टैग है जिसके अंदर आप कोई भी टैग यूज कीजिए, कुछ भी कंटेंट डालिए, वो आपके वर्किंग एरिया में दिखाई देता है। जैसे कि कोई पैराग्राफ हो गया, टेबल हो गया, इमेज हो गया, लिंक हो गया, इन सारी चीजों को अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो, अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हो अपने वेब पेज के वर्किंग एरिया में, तो आप उसको बॉडी टैग के अंदर ही यूज करते हो। तो ये मेरा जो है बॉडी टैग क्लोज हो गया है। आपको अब करना क्या है, HTML टैग क्लोज करना है, क्योंकि हमारा ये HTML का फर्स्ट प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। जब ये कोडिंग हो गया, देन आप जाइए फाइल मेनू में। फाइल मेनू में आपको दिखाई देगा सेव, आप उस फाइल को सेव कर लीजिए जहां आप सेव करना चाहते हो। जैसे मैं अपनी फाइल को सेव करना चाहती हूँ किसी जगह पे भी, आप अपने हिसाब से सेव कर लें। तो इस तरह से मैं यहाँ पे सेव कर रही हूँ, आप कहीं पे भी सेव कर सकते हो। मेरे फाइल का नाम है फर्स्ट डॉट HTML।
HTML डालना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं डालोगे तो आपका वेब पेज क्रिएट नहीं होगा। तो यू हैव टू राइट द फाइल नेम एंड डॉट HTML। ये फाइल आप सेव कर दीजिए। जब आपका फाइल सेव हो जाए तो आप जाकर चेक कीजिए कि आपका फाइल क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हो मेरा फाइल क्रिएट हो चुका है और मेरे फाइल का नाम है first.html। तो first.html आप देखिए इसके आइकन में कुछ चेंजेस आए हैं। ये एक ब्राउजर की तरह दिखाई दे रहा है, एक वेब ब्राउजर की तरह दिखाई दे रहा है। और वेब ब्राउजर फॉर एग्जाम्पल आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एज का आइकन दिखाई दे, या हो सकता है कि आपके सिस्टम में गूगल क्रोम का नजर आए। तो जिस तरह का वेब ब्राउजर आप यूज करते हो उसी का यहाँ पे आपको आइकन दिखाई देगा, क्योंकि ये एक वेब पेज है। आप इसको ओपन कीजिए। जब आप अपने वेब पेज को ओपन करते हैं ये ऑटोमेटिकली रन हो जाता है और आपको आपके वेब पेज में जो भी आपने कोडिंग किया है उसका आउटपुट डिस्प्ले होता है। जैसे मैंने टाइप किया जो भी कुछ अपने प्रोग्राम में, तो यहाँ देख सकते हो आप मेरे टाइटल बार में फर्स्ट वेब पेज शो कर रहा है, क्योंकि मैंने टाइटल टैग में फर्स्ट वेब पेज यूज किया है। उसके बाद आप देख सकते हो मेरा ये वर्किंग एरिया है और यहाँ पे एक लाइन शो कर रहा है, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, जो मैंने बॉडी टैग के अंदर टाइप किया है। तो कोई भी चीज आपको इंसर्ट करना है, कुछ भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो कोई टेबल हो, या कुछ पैराग्राफ्स हो, इमेज हो, जिस चीज को भी आप यहाँ पे वर्किंग एरिया पे डिस्प्ले कराना चाहते हो उसको आप बॉडी टैग के अंदर टाइप करते हो। तो अगर मान लीजिए सपोज आपको अपने इस वर्किंग एरिया का कलर ही चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो फिर आप क्या करोगे? तो जो भी आपका प्रोग्राम है वहां आप जाइए, ये सोर्स कोड है, यहाँ पे बॉडी टैग के बाद आपको स्पेस यूज करना है एंड यू हैव टू राइट द बीजी कलर एट्रीब्यूट। ये एक एट्रीब्यूट है, एक ऑप्शन है बॉडी टैग का, जिसकी मदद से हम अपने बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ येलो, मुझे चाहिए येलो कलर का वेब पेज। तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो वेब पेज है वो येलो कलर का हो जाएगा। तो बीजी कलर एक एट्रीब्यूट है जिसको आप ऑप्शन भी बोल सकते हो या एलिमेंट भी बोल सकते हो, और ये इसका वैल्यू है कि आपको वेब पेज किस कलर का चाहिए, येलो कलर का चाहिए। और आपके वर्किंग एरिया में क्या डिस्प्ले होना चाहिए, तो ये कंटेंट डिस्प्ले होना चाहिए। और एक चीज और, जब भी आप यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करते हो आपको अपने फाइल को सेव करना होता है। अगर आप फाइल को सेव नहीं करोगे तो मॉडिफाइड जो भी आपने किया है वो आपको आपके आउटपुट में डिस्प्ले नहीं करेगा। तो आप सेव कर चुके हैं एंड आप जाकर चेक कीजिए आपका वेब पेज, लेकिन आप देख सकते हो ये चेंज कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी ओपन्ड है। तो इसलिए आपको इसको रिफ्रेश करना होता है। अगर ये ओपन नहीं होता तो आप इसको ओपन करते हो डायरेक्टली आपका रन हो जाता, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये पहले से ओपन है इसीलिए आप इसको रिफ्रेश कीजिए, जो वेब ब्राउजर में रिफ्रेश का बटन होता है। या आप अपनी कीबोर्ड से फंक्शन की यूज कीजिए F5, जो कि रिफ्रेश के लिए यूज किया जाता है। रिफ्रेश पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो आपके वेब पेज का कलर जो है वो येलो हो गया है। और इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। ये तो हमारा फर्स्ट वेब पेज है, फर्स्ट HTML प्रोग्राम है, इसीलिए आज हम इतना ही सीख पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो टैग से रिलेटेड होगा, जिसमें बहुत सारे टैग्स होंगे, बहुत सारे कोडिंग होंगे, और हम उसको एक्सप्लेन करके विथ एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको आगे बनाने में इजी हो जाए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर से मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू।